आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। क्रिस्त हमारे भले गडरिये जी उठे हैं। उन्होंने अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए हैं। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन प्रभु हमसे बताता है कि नश्वर भोजन के लिए नहीं, परंतु अनश्वर भोजन के लिए प्रयत्न करो। अपने लिए ऐसा धन एकत्र करो जिसे ना तो कीड़े खाते हैं, ना चोर सेंध लगाता है, और ना ही वह नष्ट होता है। प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए अनश्वर भोजन की तरह है। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को मन्ना खिलाया, उन्होंने उसे खाया और तन की भूख मिटाई। परंतु नई व्यवस्था में स्वयं प्रभु यीशु हम सब के लिए जीवन की रोटी बन गया। उसका वचन हमारे जीवन में हमारे लिए जीवन की रोटी के जैसा है। जब शैतान ने उनकी परीक्षा ली तो यीशु ने उससे यह कहते हुए डांटा, दूर हट जा शैतान, तुम ईश्वर की नहीं मनुष्यों की बातें सोचते हो। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, परंतु ईश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से जीता है। प्रभु का वचन हमें नित्य प्रतिदिन हमारी आत्मा के लिए भोजन प्रदान करता है। कई बार हम इस वचन को सुनते हैं परंतु आत्मसात करने में असमर्थ रहते हैं। आइए प्रभु से हम कहें कि तेरा वचन जो मेरे पांव का दीपक है, मेरे मन, मेरे तन और मेरी आत्मा की भूख को मिटाए। हम गुनाहों के लिए माफ़ी मांगें, उन बातों के लिए क्षमा की याचना करें जब जब हमने प्रभु के वचन को स्वीकार नहीं किया है, उसका आदर नहीं किया है। आइए हम क्षमा की याचना करें।
तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम, तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम। करुणा सागर तू, दया निधान तू, करुणा सागर तू, दया निधान तू, दया करो दया निधान, दया करो दया निधान। तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम, तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम अपना पुराना स्वभाव त्याग कर पास्का के वरदानों द्वारा क्रिस्त के घनिष्ठ संबंध में जीवन बिता सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 वाक्य 8 से 15। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दास्य मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलसिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ रहे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनुस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहाँ उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया, जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना कि यीशु नाजरी यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत जैसा दिख पड़ रहा था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। शासक मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करते हैं। अनुवाद के धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मैंने अपना दोष स्वीकार किया, तूने मेरी सुनी है। अब मुझे अपना मार्ग सिखा, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा, और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूँगा। अनुवाद के धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा।
मैं सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। अनुवाक्य धन्य हैं वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। अनुवाक्य हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। यीशु ने 5000 आदमियों को भोजन से तृप्त किया। उसके बाद शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते हुए देखा। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गईं जहां यीशु की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो यीशु हैं और ना उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और यीशु की खोज में कफरनाहुम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहां कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें दे देगा। क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं निवेदन करता हूँ निवेदन करता हूँ कि मुझे भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सामर्थ्य प्रदान कीजिए। सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु नित्य प्रतिदिन अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। जब भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे आती थी और उनसे सवाल जवाब किया करती थी, उनसे अनंत जीवन के विषय में पूछा करती थी, तो प्रभु उनसे कहता है कि तुम इसलिए नहीं आए हो कि तुम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हो, परंतु इसलिए क्योंकि तुमने रोटियों का चमत्कार देखा और तुम उसके कारण मेरे इन चिन्ह चमत्कारों के द्वारा आकर्षित हो गए। तुम्हारे पेट की भूख मिट गई है, इसलिए तुम मुझे खोजते खोजते
यहां पर चले आए हो। इसलिए प्रभु को यह मौका मिलता है। हमने 2 दिन पहले के पाठों में सुना कि प्रभु ने 5000 आदमियों को भोजन से तृप्त किया, उनकी भूख को मिटाया, और वे शायद समझने लगे कि ईसा उनके साथ सदा ऐसा करते रहेंगे। उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, अन्य चीजों को मुहैया कराना, शायद वे सोचते थे कि अब उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, तो चलो यीशु के पास चलते हैं। तो प्रभु को यह मौका मिलता है इस बात को स्पष्ट करने का, समझाने का कि तुम नश्वर भोजन के लिए नहीं परंतु अनश्वर भोजन के लिए प्रयत्न करो। नश्वर भोजन जो हमें केवल पेट की भूख को मिटाता लेकिन तृप्ति नहीं देता है, हमें संतुष्टि प्रदान करने में असमर्थ है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं वो तुम्हें तृप्ति दे सकता हूं। मेरा वचन जो आत्मा और जीवन है तुम्हें संतुष्टि प्रदान कर सकता है। याद करो कि तुम्हें पिता ईश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाकर तुम्हारे पेट की भूख मिटाई। उससे केवल शारीरिक भूख मिटी थी, परंतु आध्यात्मिक भूख, आत्मिक भूख, उसे केवल मैं मिटा सकता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने स्वयं अपने शब्दों में कहा कि मेरी शिक्षा जिसे तुम सुनते हो वह तुम्हें शुद्ध करती है। मेरे वचन, मेरी वाणी, मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। शैतान का सामना करते समय उन्होंने इसी वचन का इस्तेमाल किया कि यह भी लिखा है कि एक ही ईश्वर की आराधना कर, उसको छोड़ किसी दूसरे की आराधना न कर। यह भी लिखा है कि ईश्वर के शब्द से मनुष्य जीता है, केवल रोटी से नहीं जीता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम नित्य प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुनते हैं। आज हम निवेदन करें कि प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा हमारे आध्यात्मिक जीवन की भूख को मिटाए और हमें उससे तृप्त करें। जब हम आध्यात्मिक भोजन की खोज में रहते हैं तो हमारा तन, हमारा मन, हमारी आत्मा, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को समर्पित रहती है। और समर्पित होने का अर्थ है, जिसका एक उदाहरण प्यारे भाइयों और बहनों हमें आज के पहले पाठ में मिलता है, संत स्टीफन के विषय में, जो कि ईश्वर के वचन से भरा हुआ था। वो आत्मा के द्वारा संचालित था। वो इतना उत्सुक था कि लगातार प्रभु के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को भी वो तैयार रहता है। इस सप्ताह में उनकी शहादत के विषय में सुनेंगे, परंतु आज के पाठ इस बात को बयां करते हैं कि संत स्तेफनुस बड़ी उत्सुकता और निर्भीकता के साथ प्रभु का वचन भोजन के रूप में उसके भक्तों तक पहुंचाता है, लोगों तक पहुंचाता है। और लोग जब इस वचन को सुनते थे तो वो तृप्ति को महसूस करते थे और उसकी संपूर्णता तक पहुंचने के लिए पूछते थे कि इस अनश्वर भोजन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यीशु उन्हें जवाब देता है, यीशु उन्हें जवाब देता है कि तुम उसमें विश्वास करो जिसने मुझे भेजा है। तो अपने मिशन कार्यों के दौरान जब सभागृह में उनसे सवाल किए जाते थे, पूछा जाता था कि तुम किस औहदे से ये काम कर रहे हो, किस अथॉरिटी से तुम ये सब काम करते हो, किसने तुम्हें पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है, तो वो उनकी बातों का जवाब दिया करते थे
और वो यही कहते थे कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना मात्र मेरा उद्देश्य है, वही मेरा भोजन है। जब तक मैं उसे ना कर लूं तब तक मैं संतुष्टि व्यक्त नहीं करता हूं या मैं संतुष्ट नहीं होता हूं। इसलिए नबी यशाया इसके विषय में यीशु के आने से पहले ही इस भविष्यवाणी को करता है कि ईश्वर ने इसलिए उन्हें चुना और भेजा ताकि वह दरिद्रों को सुसमाचार सुनाए, आत्मा से परिपूर्ण होकर सुसमाचार की घोषणा करे, बंदियों को रिहा करे, अंधों को दृष्टिदान का और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाए और ईश्वर के अनुग्रह का वर्ष घोषित करे। तो प्रभु यीशु ने लगातार अपने जीवन में ईश्वर के अनुग्रह का वर्ष घोषित करने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों अपना जीवन समर्पित किया। हम संतों के जीवन में देखते हैं, संत स्तेफनुस, संत बारनदेत, जिन्होंने ईश्वर के वचन को अपना भोजन समझा और उसके द्वारा वे तृप्त हो गए, उसके द्वारा उन्हें बल मिला, उसके द्वारा उनका हौसला बढ़ता गया, उनके द्वारा वो सारे कष्ट और शहादत को सहने में प्यारे भाइयों और बहनों सक्षम हो गए। पवित्र आत्मा उनकी दुर्बलताओं में उनकी सहायता करता रहा। इसलिए जब स्तेफनुस के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे तब भी वो आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने अपनी आंखों के सामने स्वर्ग को खुला पाया और उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं, मेरी आत्मा को ग्रहण कर लीजिए। ये उनका उत्साह था। जब वो इस वचन से परिपूर्ण हो गए थे, जब वो इस धन से संतुष्ट थे जो उनके जीवन में एक खजाने के रूप में था, और वह उस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए यीशु बार बार हमें बताता है कि मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, मेरे वचन आत्मा और जीवन है, इसे तुम ग्रहण करो क्योंकि ये दुधारी तलवार के समान है। मेरी वाणी आग है, आग, प्रभु ये हमें बताता है। इसलिए जितने लोग उस वचन को ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में उसे स्वीकार करते हैं, वे अपने जीवन में संतुष्टि पाते हैं प्यारे भाई और बहनों, और उनका जीवन सदा हरा भरा रहता है, खिला हुआ रहता है। आत्मा में वे आराम पाते हैं, प्रभु के साथ वो जुड़े रहते हैं। वो ऐसे जलाशयों के पास लगे हुए पेड़ों के समान हैं जो सदा हरे भरे रहते हैं। ये वे लोग हैं जो प्रभु की शिक्षा पर चलते हुए जीवन बिताते हैं, सदा आनंदित रहते हैं। ऐसे लोग वे हैं जो सदा अपनी आंखों को प्रभु की ओर टिकाए रहते हैं और अनंत भोजन प्राप्त करने के लिए सदा वे तत्पर रहते हैं प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु कहता है कि ईश्वर की इच्छा पूरी करना, ईश्वर की इच्छा पूरी करना यही अनंत जीवन प्राप्त करने के बराबर है, और मैं यही करने के लिए आया हूं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आज के इस वचन के द्वारा सामर्थ्य प्रदान करें। आज के वचन हमें हमारे जीवन में सहायता प्रदान करें। यीशु का आत्मा हमें आशीष प्रदान करे। इन वचनों को सुनने, समझने, आत्मसात करने, चरित्रार्थ करने के लिए हमें शक्ति दे, और हम नश्वर भोजन के लिए नहीं परंतु अनंत काल तक बने रहने वाले भोजन के लिए प्रयास करें, जिसे ना तो चोर चुरा सकता है, जिसे ना कीड़े खा सकते हैं, ना वो गल सकता है, ना वो खो सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि वो हमें नया जीवन प्रदान करे, जिससे हम उसके मार्गों पर चलते हुए उसकी आत्मा के अनुग्रह में जीवन बिता सकें।
कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, ये उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे कलीसिया उल्लास के साथ चढ़ाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का सुअवसर प्रदान किया है। हम परलोक में भी आनंद मनाते हुए तेरी महिमा प्राप्त करें। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही सच्चा मेमना है जिन्हें संसार का हर पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें हमें अमर अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा मन, मेरा दिल, मेरी काया, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। प्रभु का कहना है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। यह शांति संसार की शांति जैसी नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं।
जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमा ये तेरी प्रभु गाएं हम। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमा ये तेरी प्रभु गाएं हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ये दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाएं। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमा ये तेरी प्रभु गाएं हम।